का दोस्तों सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। वीडियो का टाइटल है द बिगेस्ट ट्रेड डील इंडिया हिस्ट्री इज कमिंग, द मदर ऑफ ट्रेड डील्स विथ यूएसए। और देखते हैं ये वीडियो का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील। रिसेंटली भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने यह कहा है, द मदर ऑफ ऑल डील्स। इसका मतलब यह है कि अब तक की सबसे बड़ी डील भारत बहुत ही जल्द करने वाला है यूएसए के साथ। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस का पैक्ट बिल्कुल बहुत ही जल्द साइन हो जाएगा। इस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे और यह अपने आप में एक गेम चेंजिंग ट्रेड पैक्ट होगा भारत और यूएसए के बीच में। और आप एक बात नोट करना, पीयूष गोयल साहब ने ना अपने टेन्योर में बहुत से कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स नेगोशिएट करी हैं, चाहे पूरा यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, कई एशियन कंट्रीज हो। कभी भी इन्होंने ये शब्द यूज नहीं किया किसी ट्रेड डील के लिए कि ये डील सबसे बड़ी डील होगी, दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। और ये डील करना देखिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये जल्द ही, बहुत ही जल्द रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे भारत, चाइना समेत कई और देशों पर। रेसिप्रोकल टैरिफ मैं आपको बता चुका हूं, ट्रंप के हिसाब से जितने टैरिफ लगाता है भारत अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर, सेम टाइप के टैरिफ्स यूएसए लगा देगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर। और ऑफ कोर्स ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये ना सिर्फ इंडिया चाइना, दुनिया भर के देशों पर लगाए जाएंगे। नाउ अब हमारा काम क्या है? देखिए, इंडिया के लिए परफेक्ट होगा अगर ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले ही ना हम लोग यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लें। क्योंकि देखो, जब न्यूज आएगी ना कि अब इंडिया पे लग चुके हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, इससे हमारा स्टॉक मार्केट, भारत में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, इस पे पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर हम नंबर्स देखें कि भारत को कितना नुकसान होगा ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से, तो यू विल बी शॉक्ड। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने इसके बारे में बताया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, टोटल जीडीपी की बात नहीं कर रहा, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है। आपको याद होगा 2023-24 के आसपास हम एनुअली पूरे साल ग्रो करते थे 8.2%। ये ग्रोथ रेट गिरकर 6.6% जा चुकी है। इसमें और डिक्रीज आएगा 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स का अगर ट्रंप ये टैरिफ लगा देते हैं। एक बार को आप कह सकते हैं ठीक है, तब भी हम ग्रो तो करेंगे, मगर बिना वजह हमारी ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी कम हो चुकी है, उसमें हम और ज्यादा नुकसान क्यों सहना चाहेंगे। और अगर हम बात करें हमारे देश के एक्सपोर्टर्स की, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ओवरऑल $7 बिलियन हर साल नुकसान होगा अगर ट्रंप ये टैरिफ लगा देते हैं। तो इसलिए एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की बात की जा रही है। अब यहां पे आप कहोगे ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी कैसे, और अगेन इंडिया इस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा है? रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडिया यूएस ट्रेड जो अभी भी $150 बिलियन से कम है, ये 2030 तक अनुमान ये है $500 बिलियन होने वाला है। और हम लोग यहां पर नहीं चाहते कि इस ग्रोथ स्टोरी में ट्रंप बिना वजह प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, चलो ठीक है, जो मैंने आपको अभी लॉस बताया है ये तो तब की बात है ना अगर ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं। एक पॉसिबिलिटी वैसे ये भी है कि ट्रंप एक बार को जोश में आके टैरिफ लगा दे, उसके कुछ महीने बाद ट्रेड डील हो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल, उसके लिए रेडी रहना। खैर, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, एक बार को आप ये कह सकते हैं कि अगर ये ट्रेड डील हो गई, ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं गोयल साहब, अगर मान लो ये डील हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अमेरिकन कंपनी सस्ते दामों पर, क्योंकि टैरिफ हट चुके होंगे, सस्ते दामों पर अपना सामान इंडिया में बेचेगी। इससे भारत की कंपनियों को लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि बहुत ही जल्द भारत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर देगा, जिससे चाइना और परहैप्स इवन यूएस की जो कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्राइमरली टेस्ला की गाड़ियां, ये भारत में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इससे बिल्कुल महिंद्रा, मारुति, कई और जो कंपनीज है हमारी, टाटा, इनको सेटबैक तो लगेगा, झटका लगेगा, मगर एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूं
इंडिया की कंपनीज ना वेलकम कर रही है इस सब मूव को और ये कह रही है कि जब टेस्ला भारत में आएगा तो हम इसको चीयर करेंगे, टेस्ला हमको आगे का रास्ता भी दिखाएगा। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है कि देखो, इंडिया और यूएस की कंपनीज ना बिल्कुल अलग अलग दामों पे अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, तो एक दूसरे को डरने की जरूरत नहीं है, दोनों का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। इन्होंने यहां पर कहा है कि यूएसए में पर कैपिटा इनकम $80,000 होती है। $80,000 मतलब कि हम यहाँ पर 70 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। साल का 70 लाख रुपए पर कैपिटा वहाँ पर आदमी कमा लेता है। अगर हम एवरेज आउट करें, ऐसा नहीं है कि हर आदमी कमा रहा है वहाँ पे साल का 70 लाख रुपए, क्योंकि कई लोग वहाँ पर मिलियंस में भी कमाते हैं, कई लोग बहुत कम भी कमाते हैं, पर एवरेज अगर हम बात करें तो इतनी है। भारत में सिमिलरली अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम, ये $3,000 के आसपास है। $3,000 मतलब कि 2.5 लाख। तो दोनों का ओवरऑल बायर है ना जो, वो बिल्कुल अलग है। इंडियन जो कंपनीज हैं ये इसलिए कम सैलरी वाले लोगों के लिए जो अपने प्रोडक्ट्स है ये बनाती है, इसमें स्पेशलाइजेशन है हमारी, और ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स हम बना भी सकते हैं क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है। यूएसए के प्रोडक्ट्स जो आएंगे भी ना, तो भारत में जो टॉप 1% या 2-3% जो लोग हैं वही उनको परचेस करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे भी होंगे। सिमिलरली अगर हम टेस्ला की बात करें, रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि टेस्ला की गाड़ियां जब भारत में आएंगी भी, तो इससे टाटा, मारुति, बाकी जो हमारी कंपनीज हैं उनकी सेल्स पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अगर टैरिफ वगैरह कम भी कर लो तब भी टेस्ला की गाड़ी ऑन रोड कुछ 30 लाख के आसपास पड़ेगी एट ए मिनिमम। ये सबसे सस्ती टेस्ला गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएलएसए ने रिसेंटली इसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि टेस्ला की जो एंट्री होगी भारत में, इससे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टाटा मोटर्स, मारुति, हुंडई पर। ना ये तो हमने एक सेगमेंट की बात कर ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मगर बाकी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर वहां पे अमेरिकन कंपनी सीख गई कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए सस्ते में चीजें कैसे बनानी है, जैसे अमेरिका में तो जो चॉकलेट्स है, मान लो अगर हम कन्वर्ट करें तो यूएस में अगर मान लो चॉकलेट वो बेचते हैं 600-700 रुपए की, तो 600-700 रुपए की चॉकलेट तो इंडिया में बिकेंगी नहीं। बट अगर मान लो वो सीख गए कि सस्ते प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के लिए कैसे बनाने हैं, फिर हम आ जाएंगे प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे ना इसलिए इंडियन कंपनीज के लिए अब समय आ चुका है इवॉल्व करने का, सीखने का, कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सेस अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा इंडियन मार्केट का, इंडियन कंपनीज को भी मिलेगा अमेरिकन मार्केट का एक्सेस, तो हमारे पास मौका होगा कि हम भी अपने एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर यह होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन कितनी जल्दी समझ लेता है मार्केट को, कौन कितनी जल्दी खुद को ढाल लेता है सिचुएशन के हिसाब से। और अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा, फ्यूचर में आप अपने दोस्तों को, मित्रों को कैजुअली ये बात बिल्कुल बोलिए कि आपके पास जब ऑप्शन होगी ना कल को कुछ परचेज करने की, प्रेफर करिएगा कि मेड इन इंडिया ही आप परचेज करें। क्योंकि जो हमारी मार्केट्स है, जो ओवरऑल ऑप्शंस होगी कंज्यूमर्स के पास, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंडियन मार्केट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेड डील होनी है, चाहे टैरिफ लगने से पहले हो, टैरिफ लगने के बाद हो, दिस विल हैपन। क्वेश्चन यही है कि इस ट्रेड डील का लॉन्ग टर्म में फायदा कौन उठाएगा। और अगेन मैं यहाँ पर यह भी बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील एक बार लग गई तो ये हमेशा के लिए बंद गई है कि भैया ट्रेड डील हम पे लग चुकी है और हमको उसको फॉलो करना है। मान लो 4 साल बाद हमने इवैल्यूएट किया कि जो इंडिया एक बार को सरप्लस एंजॉय करता रहा यूएसए के साथ, अब डेफिसिट में आ चुका है। इंडियन कंज्यूमर्स ने नहीं सुनी, मेड इन अमेरिका परचेज करना स्टार्ट कर दिया, अमेरिकन ने मेड इन इंडिया परचेज नहीं किया। उस केस में भी बदलाव हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली 4 साल बाद हटेंगे, और अगर मान लो नहीं भी हटते, मान लो ट्रंप के बेटे पावर में आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस पे भी ट्रेड डील्स आप रोक सकते हैं। आप एक बार वो कह सकते हैं कि देखिए हमें प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे हो रहा है, तो चेंजेस कैन बी मेड एज वेल। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया यूएस दोनों की इकोनॉमीज आपस में और ज़रा मर्ज होगी, और मैं ये कहूँगा $500 बिलियन नहीं, अगर ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हो जाती है तो इंडिया यूएस का ट्रेड $500 बिलियन से भी कई ज़्यादा का हो सकता है बाय 2030। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आने वाली है, बड़ी खबरें आएंगी, बहुत न्यूज़ आएंगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है चाइना के बाद जो सेकंड नेशन बन चुका है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंसेस देने शुरू कर दिए हैं अपने पायलट्स को। जी हाँ, चाइना ने ये शुरू किया था, अब एक और देश आ चुका है, ये सेकंड देश बना है दुनिया में ये करने वाला, डिजिटल पायलट लाइसेंसेस।
देने वाला सेकंड कंट्री कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, भारत, यूएसए या पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो तो जो अच्छी बनाई है। अगर ऐसा हो सकता है तो देश का काफ़ी ग्रोथ हो जाएगा हमारे।